Friends, today's topic is parts of speech. Do you know about parts of speech? The parts of speech indicates how the word functions in meaning as well as grammatically within the sentence. यानी कि parts of speech ये words का क्या होता है? कलेक्शन जो ये बताता है कि ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है या नहीं, या फिर जो भी वर्ड उसमें यूज किए जा रहे हैं वो मीनिंगफुल हैं या नहीं। तो अगर हम पार्ट्स स्पीच की बात करें तो ये 8 प्रकार के होते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो इन सब के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इस एक वीडियो के माध्यम से आपको इन सारे कंसेप्ट को समझाएंगे। जैसे नाउन क्या होता है, तो नाउन हम नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं, यानी कि जो भी हमारे सराउंडिंग में चीजें हैं उन सब का नाम है, कुछ ना कुछ नाम है। जैसे यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये पॉइंटर दिख रहा है, मार्कर जिससे ये लिखा गया है वो दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, नेमिंग वर्ड लिए हुए हैं, इसलिए उनको नाउन कहेंगे। हम यहाँ पे कह रहे हैं राम इज अ बॉय, तो राम किसका नाम है, तो लड़के का नाम है, ये हम जानते हैं। तो ये किसी ना किसी का नाम है, यानी कि नेमिंग वर्ड है। तो राम क्या हो गया यहाँ पे, नाउन। सेकेंड हम बात करें प्रोनाउन की, तो रिप्लेसिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ही इज अ बॉय, तो ही किसकी जगह पे हमने लिखा, राम की जगह पे, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। ही क्या हो गया, प्रोनाउन, क्योंकि इसने रिप्लेस किया किसको, राम को। किसमें, इस सेंटेंस में। ही इज अ बॉय, राम इज अ बॉय की जगह ही ने राम की जगह ली, इसलिए वो प्रोनाउन है। वर्ब की बात करें तो जो भी एक्शन वर्ड होते हैं उनको हम वर्ब कहते हैं। जैसे रोना, धोना, खाना, पीना, सोना, ये सब हमारे द्वारा प्ले किए जाने वाले एक्शंस हैं। तो यहां पे लिखा है मैंने, ही प्लेज फुटबॉल, प्लेज खेलना, ठीक है। तो खेलना क्या है, हमारे द्वारा किया जाने वाला क्रिया है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। तो ही प्लेज फुटबॉल, वो क्या कर रहा है, तो वो फुटबॉल खेलता है, तो यहां पे प्लेज क्या हो जाएगा, वर्ब। एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो डिस्क्राइब करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को। तो यहां पे नाउन क्या है, फुटबॉल, और फुटबॉल को डिस्क्राइब करने का काम रेड कर रहा है। तो फुटबॉल इज रेड, फुटबॉल क्या है, लाल है। लाल फुटबॉल की विशेषता बता रहा है कि जो फुटबॉल है उसका कलर कैसा है, तो लाल है। तो रेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडवर्ब की बात करें तो डिस्क्राइब, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इटसेल्फ, यानी कह रहा है कि वैसा वर्ड जो डिस्क्राइब करे किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को या खुद को, यानी कि एडवर्ब खुद को भी डिस्क्राइब करता है। इसलिए एडवर्ब कहने का मतलब है कि जो वर्ब, एडजेक्टिव और खुद को क्या करे, डिस्क्राइब करे। कहां, तो सेंटेंस में आने के बाद। यहां पे लिखा है मैंने, ही रन्स सो फास्ट, वो तेज दौड़ता है, ठीक है। तो बहुत तेज या फिर ज्यादा तेज, या फिर कह सकते हैं इतना तेज दौड़ता है जल्दी पहुंच जाता है। तो ही रन्स सो फास्ट, यहां पे सो क्या कर रहा है, फास्ट की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव है यहाँ पे फास्ट, और उसकी विशेषता बता रहा है सो। तो मैंने अभी कहा जो एडजेक्टिव की विशेषता बताया उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब। या वर्ब की विशेषता बताया तब भी एडवर्ब कहेंगे, और एडवर्ब खुद की भी विशेषता बता रहे हैं, ये भी मैंने बताया। अब हम प्रीपोजिशन की बात करें, इसके बारे में कहते हैं प्रीसीडिंग अ नाउन और प्रोनाउन एंड एक्सप्रेसिंग अ रिलेशन टू अनदर वर्ड। ही इज प्लेइंग इन द गार्डन, वह बगीचे में खेल रहा है, ठीक है। कहां खेल रहा है, तो बगीचे में। बगीचा यहां क्या हो गया, नाउन। तो नाउन के पहले लगा है इन। तो मैंने अभी कहा कि जो नाउन के पहले वर्ड लगाया गया हो, जो नाउन का संबंध अन्य शब्दों से करा रहा हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन। या कह सकते हैं जिसका पोजीशन क्या हो, नाउन के ठीक पहले हो, ऐसा वर्ड जिसका पोजीशन नाउन के ठीक पहले हो। तो गार्डन के ठीक पहले इन लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। कंजक्शन की बात करें तो वर्ड्स दैट ज्वाइन टुगेदर अदर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हम ऐसा कहेंगे, कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, दो वर्ड को जोड़ने का काम करते हैं सेंटेंसेस में। जैसे रामू एंड सोनू, ये क्या है, आपस में जुड़ रहे हैं, किसके द्वारा, तो एंड के द्वारा। तो एंड क्या हो जाएगा, कंजक्शन। इंटरजेक्शन की बात करें तो एन एक्सक्लामेशन, यानी कि कोई भी वर्ड हो, कोई भी एक्सक्लामेटरी वर्ड हो, सरप्राइजिंग वर्ड हो, जो बोलने के बाद दूसरे को सरप्राइज कर दे, अच्छा हुआ क्या। तो यहां पे हम लोग जब चिल्लाते हैं हुर्रे वी ओन द मैच, तो सभी लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं ये जानने के लिए हुआ क्या। तो जब हम किसी को विस्मित कर देते हैं, अचंभित कर देते हैं, यानी कि सरप्राइज कर देते हैं, ऐसे वर्ड जब बोलते हैं तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। तो ये था आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।